कहना काजी का इकरा हसन। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई। आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की, इसने तलवार के बल पर ऊंची। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो आपकी सब्र की इंतहा क्या हो सकती है। आप सड़क से गुजरे, कोई आपको मां बहन की गाली दे, आपके सब्र की इंतहा क्या हो सकती है। आप अपने घर में बैठे हों, कोई बाइक लेकर निकले, हुजूम में गाली देता हुआ जाए, आपको, आपके बाप को, आपके भाई को, आपके सब्र की इंतहा क्या होगी। अगर आप महिला हैं, आप अपने घर में बैठी हों या कहीं सड़क पर जा रही हों, कोई सड़क चलता मवाली टाइप का आदमी आपसे कहे कि वो आपसे शादी करना चाहता है, तो आपकी सब्र की इंतहा क्या होगी। आप किसी काम के लिए किसी अफसर के पास जाएं, वो अफसर आपसे बदतमीजी करे, आपके सब्र की इंतहा क्या होगी। ये सब्र की इंतहा इकरा हसन चौधरी से पूछिए। वो सांसद हैं कैराना लोकसभा की। क्या सिर्फ मुसलमान होना और विपक्षी पार्टी का सांसद होना इकरा हसन चौधरी की सब्र की इंतहा है। क्यों? जब एक तरफ महिला उत्थान की बात की जा रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों की पैर में गोली मार रही है, वहां पर एक सड़क छाप 2 कौड़ी का नेता इकरा हसन चौधरी को गालियां देता चला जाए, उसके बाद अगर इकरा हसन चौधरी की तरफ से उस मामले पर कोई कार्रवाई कर दी जाए तो मामले को आप हिंदू मुसलमान का रंग दे देंगे। जो वीडियो आपने देखा वो असल में सहारनपुर का है। सहारनपुर का एक गांव है जो कैराना लोकसभा के अंतर्गत आता है, यानी कि इकरा हसन चौधरी की लोकसभा के अंदर लगता है। तारीख थी 1 अक्टूबर, जब उस इलाके में एक मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। यह मामला भी कोई बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं था। कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे, फिर उसके बाद विवाद बढ़ा और मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया उन बच्चों की तरफ से। बच्चों की उम्र 8 से 10 साल बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने एक्शन लिया, दोनों बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, उनके परिवार वालों को सजा हो गई। लेकिन इसके बाद कुछ तथाकथित हिंदूवादी नेता, जिनमें रोहित प्रधान नाम के कुछ सड़क छाप 2 कौड़ी के टेटपुंजिया, समाज का नाम खराब करने वाले धर्म के ठेकेदार, बाइक पर हुजूम के साथ निकले अपने दोस्त यारों के साथ और मोबाइल पर, फेसबुक पर लाइव करते हुए इकरा हसन को गाली देते जा रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, दसियों बार। वो वीडियो हमने आपको दिखाया था, नहीं देखा आपने तो फिर से देख लीजिए। पहले वो वीडियो ही देख लीजिए, रोहित प्रधान का गाली देने वाला। फिर आगे की कहानी बताऊंगा कि इकरा हसन रो क्यों रही। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इकरा हसन, इकरा हसन, इकरा हसन, मुल्ला कहना काजी का इकरा हसन, इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद। सुन लिया आपने किस शिद्दत के साथ इकरा हसन के लिए ये घटिया बातें कर रहे थे। फिर मामला जब पुलिस तक पहुंचा तब फिर माफी तड़ाफी भी करने लगे, हाथ जोड़कर अपनी गलती मान रहे थे रोहित प्रधान। लेकिन गलती भी नहीं मान रहे थे, उसमें भी वो हिंदू मुसलमान का एंगल दे रहे थे कि मेरे फेसबुक से कुछ मुसलमान पत्रकारों ने इस वीडियो को डाउनलोड कर दिया। इकरा हसन चौधरी इस पूरे मामले में कल पहुंची थी उसी इलाके में जहां पर यह विवाद हुआ था। सोचिए कितने बड़े दिल की वो महिला है कि जिन गलियों में उस महिला को धर्म के ठेकेदारों ने गालियां दी, उसे क्या कुछ नहीं कहा। वो महिला साफ दिल से, बड़े दिल से उस इलाके में लोगों से मिलने पहुंची और ये कहने पहुंची थी कि कुछ लोगों के इस तरह कहने से मैं टूटने वाली नहीं हूं।
और आप लोग इस तरह का माहौल खराब होने मत दीजिएगा। वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हैं। वो कहती हैं कि मुझे क्या नहीं कहा, मुझे कोई मुल्ली कह रहा है, मुझे कोई आतंकवादी कह रहा है, क्या नहीं कहा मुझे इन धर्म के ठेकेदारों ने, लेकिन मैं इनसे डरने वाली। इकरा हसन की बात को आपको सुनना चाहिए कि वो महिला कितनी दिलेरी के साथ, कितने जज्बाती अंदाज से अपनी बात कह रही है। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं जो मुझे यहाँ आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। क्या मैं आपके समाज की बेटी हूँ? ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था। मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है। और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। सुना आपने? वो कहीं पर गुस्सा नजर आई, वो कहीं पर हिंदू मुसलमान करती नजर आई। अरे उस खून में ही हिंदू मुसलमान का जहर नहीं है। इकरा हसन का लोकसभा क्षेत्र जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का भी है, उतना ही जाटों का भी है, उतना ही गुर्जरों का भी है। लोग उसे अपना जाटों का नेता कहते हैं। राकेश टिकैत उसके साथ खाना खाते हैं। और ये सड़क चलते लफंगे टाइप के नेता कुछ भी कह गुजरते हैं। इकरा हसन पर एलिगेशन लग रहे हैं कि जिन बच्चों को जेल भेजा गया, इकरा हसन उनकी पैरवी कर रहे हैं। और इकरा हसन उस बात पे भी कह रहे हैं कि मैंने किसी की कोई पैरवी नहीं की। रोहित प्रधान के लिए भी कप्तान साहब का मेरे पास फोन आया कि आप अर्जी भिजवाइए, मैं इनके खिलाफ मुकदमा लिखूं। उनको भी इस बात की शर्मिंदगी थी कि ये धर्म के ठेकेदार क्या घटिया बातें कह रहे हैं। एक तरफ रोहित प्रधान जैसे नेता, धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए और नेता बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और दूसरी तरफ इकरा हसन जैसी सादगी भरी नेता जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी सब कुछ भूल जाने को तैयार है। जहां एक तरफ हम इकरा की बात कर रहे हैं, इकरा के बड़े दिल की और साफ राजनीति की बात कर रहे हैं, तो उसी समय एक पिंकी चौधरी नाम का एक और वाहियात सा नेता उठ खड़ा हुआ और वो इकरा हसन को फिर गाली दे रहा। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है, और ये लोग कट्टरपंथी जिहादी। सोचिए आप, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था और फिर इस बात को कह रहा हूं कि ऐसे सड़क छाप नेताओं का इलाज बहुत जरूरी है। अगर इकरा हसन को सबसे पहले वो करणी सेना वाले ने जिसने शादी करने की बात कही थी ना, अगर उसी पर मजबूत कार्रवाइयां हो जाती तो ये नीचे के लोग इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं करते। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई,
तभी तो ये मनबड़ हो गए। उसके बाद उप जिलाधिकारी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कार्रवाई हुई उसकी, कहां ट्रांसफर हो गया उनका। उसके बाद किसी ने इकरा हसन का आपत्तिजनक फोटो बना दिया एआई से। कितनों को माफ करेगी इकरा, और क्यों माफ करेगी, क्यों माफ करेगी? इस बात का जवाब आप खुद दीजिए। आपके साथ कोई घटना घटे, एक बार घटे, 2 बार घटे, 3 बार घटे, 4 बार घटे, 5 बार घटे, आप आदी तो नहीं हो सकते हैं ना गाली सुनने के, बदतमीजी सहने के। आप कुछ तो करेंगे, या तो आप वहीं पर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, नहीं देंगे तो थाने चौकी जाएंगे। इकरा यही तो कर रही है, संवैधानिक रूप से जो करना चाहिए वही कर रही है। क्या इकरा अगर अपने इलाके के युवा नेताओं से कह दें कि जाओ उसकी गली में जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आओ, तो क्या लड़के निकल नहीं जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे। लेकिन वो इन सब चीजों में पढ़ना, ये सब करना नहीं चाहती। पढ़ी लिखी सज्जन महिला है, सांसद है वो, लेकिन ये सड़क छाप नेता क्या समझेंगे किसी की सादगी को? तो कहने का लब्बो लुआब, कहने की बात यही है कि किसी के सब्र की इंतहा मत लीजिए, इस कदर मत लीजिए कि वो सब्र का बांध उसका टूट जाए। एक बात कही जाती है ना कि किसी को भी इतना मत डराओ कि डर उसके अंदर से खत्म हो जाए। इकरा के साथ ये धर्म के ठेकेदारों का इलाज बहुत जरूरी है। इन्होंने बदतमीजी की है, इन्होंने जाहिलाना हरकतें की हैं, और अगर उस पर एक्शन हो रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं हो। अगर महिलाओं के लिए और महिलाओं के प्रति सरकार इतने कठोर कदम उठा रही है तो इन लोगों के खिलाफ भी कदम उठाया जाना चाहिए। इकरा को सिर्फ मुसलमान होने का और विपक्षी पार्टी के सांसद होने का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए, उनके सब्र का इससे ज्यादा इम्तिहान नहीं होना चाहिए। ये अपील, ये हमारी पुलिस महकमे से, सरकारी अमले से अपील है कि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लीजिए, पिंकी चौधरी जैसे नेताओं पर एक्शन लीजिए, वरना ये फिर कुछ नया कांड, कुछ नया गुल खिलाएंगे। आप इकरा हसन के इस बात पर क्या सोचते हैं, उनकी इस सोच पर, उनके इस बड़े दिल पर आपकी क्या राय है, विचार क्या है, हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।